देखो नमस्ते। टुडेज वीडियोस इज रिलेटेड विद स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर गार्डियंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बच्चे कैसा बिहेव करते हैं और गार्जियंस का क्या बिहेवियर अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस उम्र में बच्चे क्या सोचते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन एंड अदर थिंग्स। सो आफ्टर समर वेकेशन स्कूल्स रीओपन हुए हैं तो बहुत सारे गार्जियंस का और गांव में भी एक दो भैया लोग मिलते हैं तो मेरे से थोड़ा सा उनका ये कंप्लेन रहता है बच्चों को लेके कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंप्लेन तो ठीक है कि हाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, तो हमें बच्चों के साथ डील कैसे करना है। तो एक्चुअली होता यूं है कि बच्चे ना इस उम्र में आपसे ही सीखते हैं। तो एक छोटी सी शिकायतें आ रही कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे देख के चीजें सीखते हैं। तो पहले तो आप लोग ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए कि बच्चे वहां पढ़ें, बच्चे वहां कुछ सीखे, लर्न करें, है ना। पॉसिबल हो तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बच्चों को अपने दीजिए, है ना। उन्हें समझाइए, बताइए कि वाई स्टडी इज इम्पोर्टेंट। और उन्हें अगर समय हो, छुट्टियां हो, तो उन्हें बच्चों को क्या कहते हैं, ट्रैवल करिए उनके साथ घूमिए, एक्सप्लोर करिए उनको। इससे क्या होता है ना कि बच्चे सीखते हैं, बहुत शार्प माइंड होते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को। ठीक है। और हमें अगर बच्चा गलती कर रहा है तो हमें उन्हें डांटना नहीं है ना। इस उम्र में अगर हम उन्हें डांटेंगे तो वो कुछ चीजें होती है उनके दिल और दिमाग में बैठ जाती है इस उम्र में। तो हमें उन्हें क्या करना है कि बहुत प्यार से समझाना है और बहुत हार्श वर्ड यूज नहीं करना है उनको डांटने के लिए, है ना। अगर बच्चे गलती करते हैं तो हाँ जाहिर सी बात है, गार्जियंस या मम्मी पापा होते हैं उन्हें डांट देते हैं, ठीक है। तो ये चीज, और दूसरी चीज, जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी बच्चों की छुट्टियां हो या समर वेकेशन हो, तो उन्हें कहीं बाहर ले जाइए, मामा के घर, है ना। पसंद करते हैं बच्चे घूमना वहां पे। तो वो जैसे घूमेंगे, ट्रेवल करेंगे तो खुद को एक्सप्लोर करेंगे, है ना, दुनिया से मिलेंगे। वो एक जगह बैठ के सीख नहीं सकते। और अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उन्हें आप बताइए कि वाई स्टडी इज इम्पोर्टेंट, उन्हें समझाइए, उन्हें पढ़ाइए, है ना। समझाने का काम भी तो गार्जियंस का है ना, गार्जियंस का और टीचर्स का। स्कूल में तो टीचर समझाते ही हैं, पढ़ाते ही हैं बच्चों को। घर पे तो थोड़ा सा समय गार्जियंस को देना पड़ेगा अपने बच्चों को कि आप पढ़ो, बैठो, बातें करो, है ना, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। ये सब चीज जब आप बच्चों से बातें करोगे तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ पापा मम्मी बैठ के हमसे बातें कर रहे हैं, हमें कुछ बता रहे हैं, हमें कुछ सिखा रहे हैं, है ना। उन्हें हमें अभी इस टाइम में उन्हें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है ना। उन्हें अभी क्या करना है कि हमें स्टेप देना है, डायरेक्शन देना है, उन्हें बताना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है ना। ऐसा नहीं है कि हमें अभी उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बना देना है ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप सोचो कि बच्चा मान लो केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स पढ़ रहा है, मैथ्स में वीक है, फिजिक्स में बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो आप लोग क्या करोगे, किसकी कोचिंग लगाओगे। आप फिजिक्स की लगाओगे या मैथ्स की लगाओगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मैथ्स में वीक है तो मैथ की कोचिंग लगाते हैं। नहीं, बच्चा अगर फिजिक्स में अच्छा है तो उसे फिजिक्स और पढ़ाओ, है ना, और आगे जाए वो। ऐसे ही अगर बच्चा खेलने में मन लगा रहा है तो उसे प्रैक्टिस कराइए, है ना, एकेडमी ज्वाइन कराइए। घर में छोटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को दीजिए जिससे वो अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर महसूस करें, है ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, क्लासेस उनके बढ़ेंगे, तो वो बच्चे सीखेंगे, समझेंगे, है ना। अचानक से इस उम्र में बच्चे ना बातों से नहीं सीख सकते, है ना। वो जो चीजें देख रहे हैं, जैसा एटमॉस्फेयर उन्हें मिलता है, वैसा ही वो सीखते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि एटमॉस्फेयर अच्छा हो। एक शिकायत ये भी आ रही है कि बच्चे फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो क्या होता है ना कि स्कूल्स में थोड़े बहुत ऐसे होमवर्क्स हो गए या और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो ग्रुप्स के थ्रू ही बच्चे के पास पहुंचाई जाती हैं। तो इन दैट केस कि अगर बच्चे को होमवर्क करना है या कोई वर्क करना है तो उनको लिमिटेड टाइम के लिए फोन दीजिए, है ना। थोड़े बहुत होमवर्क है तो उन्हें होमवर्क कंप्लीट करने के बाद उन्हें बोलिए कि बेटा फोन आप दे दो, बहुत ज्यादा यूज कर लिया है ना। उन्हें समझाइए, समझाने से बच्चे समझेंगे। हम उन्हें डांट देंगे तो वो चीजें नहीं समझेंगे ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हो, है ना, बच्चों को बुरा लग जाता है। तो वो 1-2 दिन वो सब चीजें सोच के परेशान रहते हैं बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा सैड फील करते हैं। तो हमें ये चीजें अवॉइड करना है, बहुत प्यार से बच्चों से बात करना है, समझाना है। और बच्चे समझेंगे, सीखेंगे अगर आप बहुत प्यार से समझाओगे उनको, टाइम दोगे, उनके साथ बैठोगे, उनके होमवर्क्स कंप्लीट कराओगे, उनसे बातें करोगे। तो वो भी आपके साथ बैठेंगे, सीखेंगे, बातें करेंगे, है ना। उन्हें भी लगेगा कि हाँ मम्मी पापा बैठ के हमारे साथ बातें कर रहे हैं ना। और जब भी आपको टाइम मिले तो आप ट्रेवल करो बच्चों के साथ, है ना, बसेस से, ट्रेन से। इससे क्या होता है ना, बच्चे सीखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सीखते हैं, छोटे बच्चे, है ना, एक्सप्लोर करते हैं खुद को। और आप लोग भी थोड़ा सा इसी बहाने घूम लोगे।
हमें एक चीज और भी एक्सेप्ट करना होगा कि हर बच्चों के अंदर सेम पोटेंशियल नहीं होता। अगर कोई बच्चा 95 मार्क्स ला रहा है तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे 95 मार्क्स ही लाएंगे, है ना। कुछ बच्चे 90 लाएंगे, कुछ 85 लाएंगे, कुछ 70 लाएंगे। तो क्या है कि हमें बहुत ज्यादा बर्डन नहीं देना इस उम्र में कि नहीं नहीं आप पढ़ो 90 प्लस लाओ, 90 प्लस लाओ, ठीक है। उन्हें समझाओ क्या चीजें समझ नहीं आ रही हैं, उनके साथ बैठो, बातें करो, है ना। वो करेंगे, बच्चे करेंगे। बच्चों के साथ आप खेलो भी संडे में, है ना। पार्क में जाओ, स्टेडियम जाओ, बच्चों के साथ खेलो, टहलो, है ना। इससे क्या होगा कि आप भी फिजिकली फिट रहोगे और बच्चों को भी खेलने का टाइम मिल जाएगा, है ना। क्योंकि पूरा दिन वो बैठ के पढ़ नहीं सकते। हम उन्हें ऑल द टाइम्स ये नहीं कह सकते कि जस्ट यू ओपन योर बुक्स एंड ऑल द टाइम स्टडी स्टडी स्टडी, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे बोर फील करते हैं ना, पढ़ भी नहीं पाएंगे। तरीके से स्कूल में टीचर्स आपके बच्चों को बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाते हैं, उसी प्रकार आप भी घर पे थोड़ा बहुत टाइम अपने बच्चों को दीजिए। क्योंकि ऑल द टाइम्स टीचर्स तो बच्चों के साथ रह नहीं सकते, है ना। स्कूल में ही बस टीचर्स बच्चों के साथ रह सकते हैं ना, तो आपने भी टाइम देना है अपने बच्चों के साथ। जब भी बच्चों से बात करें तो कोशिश करें कि नेगेटिव चीजों को अवॉइड करें, है ना। पॉजिटिव वे में ही बच्चों से बात करें। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये नहीं कहना, अगर किसी आप फ्रेंड से मिल रहे हो बाहर, तो अपने बच्चों की शिकायत ना करो, है ना। आप बच्चे अगर साथ में है तो ये ना कहो कि बच्चा पढ़ता नहीं है, दिन भर शरारतें करता है, बदमाशी करता है। इससे क्या होता है कि बच्चे ना थोड़ा सा नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाता है बच्चों के मन में, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा वो समझते हैं कि नहीं यार, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना। तो आप हमेशा पॉजिटिव, नहीं ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ने में भी ठीक है, पढ़ता भी है ना। आप ठीक है, मेहनत कर रहा है। सेम इसी तरीके से जब आप बाहर बच्चों से मिलो या गांव के बच्चों से मिले तो बहुत प्यार से बातें करो, है ना। उन्हें ऐसा नहीं महसूस होने दो कि वो किसी बहुत बड़े आदमी से बात कर रहे हैं ना। उनके साथ बच्चे बन के ही बातें करो, मिलो, खेलो। देखो वो क्या क्या चीजें पूछते हैं ना, वो आपसे पहेलियां पूछते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं अपने किताबों के, है ना। उन्हें लगता है कि भैया हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं ना। उनके अंदर डर निकालो। और जो भी आपके अंदर थोड़ी बहुत अच्छाइयां हैं, कोशिश करो कि वो बच्चे आपसे सीखें, है ना। चाहे वो बोलने का तरीका हो, पहनने का तरीका हो, खेलने का तरीका हो। कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ, अगर जिन किसी भी बच्चों से मिल रहे हो तो आप उन्हें सिखाने की कोशिश करो, है ना। इससे क्या होता है, आपका इमेज भी अच्छा बनता है और बच्चे भी आपसे कुछ ना कुछ चीजें लर्न करते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर आप किसी दूसरे को, बच्चे को अपना बच्चा समझ के, अपना स्टूडेंट समझ के अगर सिखा रहे हो, समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो सेम ऐसे ही आपके बच्चों के साथ भी अलग और भी लोगों का बिहेवियर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है ना, बहुत पोलाइट वे में होता है। सो मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही था कि आप बच्चों से बहुत पोलाइट वे में और पॉजिटिव वे में बात करो। सेकेंडली, यही उम्र है बच्चों को हमें शेप एंड डायरेक्शंस देने का। थर्डली, उन्हें हमें ये समझाना है कि क्या सही है क्या गलत है। इस उम्र में बच्चों को ये ध्यान नहीं होता, इतने मैच्योर नहीं होते कि उन्हें पता हो क्या सही है क्या गलत है। तो एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स, हमें उन्हें समझाना है कि हाँ बेटा, ये चीज आपके लिए सही नहीं है, ये चीज आपके लिए सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लाइक कि हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा मार्कर लेके ग्राउंड में पहुंचो, वॉलीबॉल कोर्ट में मार्कर लगा दो और विद इन 5 मिनट्स यू ऑल शुड बी रेडी विद वार्म अप। तो इससे क्या होता है कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, 5 मिनट में मार्कर्स वगैरह लगा के वार्म अप वगैरह करके रेडी रहते हैं। और टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के साथ ग्राउंड में आते हैं ना। अगर थोड़े समय के लिए टीचर्स इधर उधर होते हैं ना, तो बच्चे क्या होते हैं ना, उसी समय में पूरे स्कूल का राउंड कर लेते हैं ना, इधर से उधर, इधर से उधर, है ना। पूरे टाइम फिर टहलते घूमते रह जाते, फिर आप पूछते रह जाओगे कि ये बच्चा कहाँ है, ये बच्चा कहाँ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि थोड़े से डिस्टर्बेंस भी होता है और टीम भी कम पड़ जाती है, फिर बच्चे अच्छे से खेल भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो मॉनिटर होता है वो बहुत रेस्पॉन्सिबल तरीके से ये सब चीजें करता है, और यही सारी चीजें वो आगे जाके बहुत हेल्प करती हैं उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, वो आगे जाके फिर वो लीड करता है ना अपने डिपार्टमेंट को, या अपने फ्रेंड सर्कल को, या क्लासमेट्स को वो लीड करता है। इन सब चीजों से बहुत मैच्योर होते हैं वो लोग। 40-45 मिनट्स के गेम्स के पीरियड होते हैं, तो अगर हम मार्कर लेके जाए लगाए तो इसमें क्या होता है कि टाइम टेकिंग होता है ना, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास मॉनिटर निभाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर चीज बिल्कुल सही तरीके से 5 मिनट में बच्चे रेडी हो जाते हैं खेलने के लिए।